जय हिंद दोस्तों। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की ये सेकेंड क्लास है जिसमें हम सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जानेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, अगर उसके दो साइड इक्वल हो जाए, जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि ए बी और ए सी को अगर मैंने इक्वल कर दिया ना, ये साइड को और ये साइड को, तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगर मैं इसी ट्रायंगल में ए बी सी ये कह दूं कि एंगल साइड ए बी इक्वल है साइड बी सी का, मतलब ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ही इक्वल होगा। मतलब जो साइड इक्वल है उसके सामने सामने वाला एंगल इक्वल होगा। या इसके विपरीत में, इसके अपोजिट में ये कह सकता हूं कि अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट इसका एंगल 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी पे एसएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ एंगल्स पी क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 6:7:7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और ये आपके ऑप्शन है। अगर कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर और सपोज ये एंगल जो पी है, सपोज क्या है, ये 6 है, ये 7 और ये 7। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ये एंगल अगर इक्वल होगा तो ये साइड इक्वल होगा एंगल का जस्ट सामने सामने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये पी क्यू इक्वल टू पी आर, और वो कहाँ है, पी क्यू इक्वल टू पी आर। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इक्वल टू ए ई, बी ए डी 50 डिग्री है, फाइंड सी डी ई। ठीक है, तो ये आपका फिगर है, गिवन फिगर, जिसमें ये ए बी जो है वो ए सी का इक्वल है। ठीक है जी, तो अगर ए बी ए सी का इक्वल है तो इसका मतलब होगा कि ये एंगल भी इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ओके, तो एंगल, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो आप इस एंगल को कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि ये एक ही एंगल दिया हुआ है जो कि इन दोनों के सम पर डिपेंड करेगा। ये आगे चल के और पढ़ेंगे, तो ये एंगल हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो अगर मैं इसको 50-50 मान लूँ, क्योंकि ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये 50-50 100 होगा, तो ये 80 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों सम 180 होता है। अगर मैं इसको 50-50 नहीं मान के मैं इसको 30-30 मान लूँ, तो फिर ये 30-30 60, और 60 में आप कितना प्लस करोगे कि 180 आ जाएगा, यानी कि 120। तो इसी कारण से अगर आपका सिर्फ ये 120 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एडजस्ट करके कर सकते हो। तो अगर मैं इस एंगल को 40-40 मान लूँ, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी ये दोनों साइड इक्वल है, तो अगर मैं इसको 40-40 मान लेता हूँ तो 40-40 80 होता है। तो अब इस पूरे एंगल को कितना होना पड़ेगा, इस पूरे एंगल को 100 होना पड़ेगा, क्योंकि सम 180 को, इसमें से ये 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 50 होगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन है यहाँ पे कि ए डी इक्वल टू ए ई। ठीक है, ये ए डी जो है ये ए इक्वल है। अगर ये इस ट्रायंगल पे, ये वाली ट्रायंगल में अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये दो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 50 है, तो फिर ये दोनों एंगल कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम 50 के साथ 180 होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर ये 50 है तो इसका मतलब 180 से अगर 50 आप माइनस करोगे तो ये 130 आना है, यानी कि इन दोनों का सम 130 होना चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ये 65 है और ये 65 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, सी डी ई, एंगल सी डी ई, हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ओके चलो, तो ये एंगल सी डी ई पूछा है, तो अगर इस ट्रायंगल में अगर फोकस किया जाए, इस ट्रायंगल पे, ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, ये अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होता है जो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम का इक्वल होता है। जैसे अगर ये अल्फ़ा बीटा है तो ये एक्सटीरियर एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो अभी इसके आगे वो प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 50 है, ये 40 है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा, राइट। तो या छोड़िए, ये इसको नहीं करके, ये कंसेप्ट नहीं करके हम लोग यहाँ से ये एंगल निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अगर 65 है तो ये एक लाइन में 180 होगा, है कि नहीं, ये पूरे लाइन में एक लाइन में 180 होगा। तो 180 से 65 माइनस करने से ये एंगल निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 65 और 5 70 होता है, 70 और 30 100 होता है, और 80, यानी कि 80 90 100 110 115, 80 है, 80 और 30 कितना, 110 और 5 115, यानी कि ये एंगल 115 होगा। तो अगर ये एंगल 115 होगा तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये 40 है, और ये, तो इन दोनों का सम कितना होगा, ये 140 50 155। ठीक है, तो ये फिर कितना होगा, 55 और 5 60, 60 और 20 80, यानी कि 25 डिग्री होगा। तो ये हमारा जो आंसर आ गया, ये इसका आंसर 25 डिग्री होगा। तो इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा हो कि सर आपने इन दोनों एंगल को 40-40 कैसे मान लिया। आप ऐसा नहीं मान सकते, आप 0-0 भी मानोगे तो भी आंसर आएगा, आप 30-30 भी मानोगे तो भी 25 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, आप देख लो, मान लो कि मैं 30-30 मान लेता हूँ, 30-30, तो 30-30 कितना हो गया, 60। ओके, तो ये पूरा एंगल 120 होना चाहिए, तभी तो ये पूरे ट्रायंगल का ये तीनों एंगल 180 होगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 120। अब 120 में से ये 50 है, ठीक है, 120 में से ये 50 है, तो क्या ये एंगल 70 होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, अब ये दोनों साइड भी तो इक्वल है, अगर ये 70 है तो फिर ये दोनों एंगल कितना होना चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, है ना। तो ये 110 होना चाहिए ये दोनों मिलके, तो 110 में से ये 55 होगा और ये 55 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगर ये 55 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 55 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, तो 55 5 60 होता है, 60 20 80 होता है, तो ये कितना होगा, और ये 100, है ना, 55 5 60 60 20 कितना हो गया, 80, और 100 मिला देंगे तो 180 होगा, यानी 125 होगा, है कि नहीं। तो ये एंगल 125 हुआ। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये 125 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, और यही हमारा क्वेश्चन पूछा है कि सी डी कितना होगा, तो ये एंगल हमें निकालना है। तो 125 और 30 155 हो गया फिर से। अब 155 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा, तो क्या इसमें से हम लोग 25 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 180, हाँ जी आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 25 डिग्री। तो फिर से आप देख लो, वही 25 डिग्री ही आंसर आया। आप 0-0 भी मानोगे ना, 0-0 दोनों एंगल को, तो ये पूरा एंगल फिर 180 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का सम 180 होना चाहिए। उस 180 में ये अगर 50 होगा, ठीक है, तो फिर आपका ये 130 हो जाएगा। अब जब ये 130 होगा तो फिर ये कितना होगा, है ठीक है, ये इक्वली बढ़ जाएगा। 180 130 में अगर हम लोग 50 जोड़ दें तो 180 हो जाएगा, तो यानी ये 25-25 हो जाएगा। और अगर ये 25 है तो फिर ये कितना होगा, फिर यहाँ से इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करके ये निकाल लेंगे। तो ये सिंपल है, बस कंसेप्ट के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक्स वाई जेड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक्स ए वाई 40 डिग्री,
एक्स ए वाई ये 40 है, एक्स बी जेड 30 डिग्री, ओके, एक्स बी जेड 30 डिग्री, देन ए एक्स बी, तो ए एक्स बी ये एंगल बताना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो अगर ये पूरा एक ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कंफ्यूज करनी, ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 40 है, ये 30 है, मतलब 70 है। अब 70 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि ये 180 आएगा, तो 70 में 110 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था।